एवरीवन, वेलकम टू कॉर एंड सिंह फैमिली ब्लॉग्स। तो आज फिर से ब्लॉग नहीं है, एक टॉपिक पे हम बात करने आए हैं। सबसे पहले तो डॉटर्स डे की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। आज 26 सितंबर है और आज है डॉटर्स डे। तो बेटियों का दिन है, तो बेटियों के बारे में ही बात करेंगे और बहुत ही लिमिटेड सी बात करने की कोशिश करूँगी। बट अगर वीडियो लंबी हो जाए तो माफ़ी चाहती हूँ पहले ही। और वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा और जो मेरा ओपिनियन है, जो मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ के बारे में, उससे आप कितने सहमत हैं वो भी प्लीज़ मेरे साथ कमेंट में लिखकर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले आप ये ऐड देखिए, उसके बाद बात करते हैं। माँ चिड़िया बुलाती है मुझे, कहती है अब तेरा दाना पानी कहीं और है। पर चिड़िया का तो पूरा आसमां होता है ना, अलग हो जाना, पराया हो जाना, किसी और के हाथ सौंपा जाना। मैं कोई दान करने की चीज हूँ, क्यों सिर्फ कन्यादान? नया आइडिया, कन्यादान। देखिए, आपने ऐड टीवी पे भी देख ली होगी, मोबाइल्स पे भी देख ली होगी, है ना, ऐड देख ली होगी। तो फर्स्ट टाइम जब आप देखते हो तो आपको कुछ भी इसमें गलत नहीं लगता है, पर अगर आप इसको डीपली देखेंगे तो जो कंक्लूजन निकल के आता है, निष्कर्ष निकल के आता है, वो ये निकल के आता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो हमारी हिंदू संस्कृति है उसको थोड़ा सा गलत वे में इस ऐड में दिखाया गया है। देखिए, ऐड बनाइए, आपको अपने प्रोडक्ट जो है बेचना है, आपको अपने प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना है, तो आप ऐड बनाइए, कोई बुराई नहीं है ऐड बनाने में। पर ऐसी भी ऐड मत बनाइए ना जो किसी को हार्म करे, हार्म करना ही कहूँगी मैं इसको, क्योंकि ये हमारी संस्कृति को हार्म कर रही है। यहाँ पे जैसे कि बताया गया कि जो कन्यादान है उसको कन्यादान नहीं, कन्या मान के ये वो जो भी। तो सबसे पहले तो कन्यादान कुछ होता ही नहीं है। सबसे पहले कन्या आदान होता था, और आदान का मतलब तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। और लड़की के जो पेरेंट्स होते थे वो क्या करते थे कि जब लड़की की शादी होती थी तो लड़की की जिम्मेवारी वो लड़के को दे देते थे। हाथ ऐसे करके ऐसे रख देते हैं ना हाथ, तो वो अपनी जो है बेटी की जिम्मेवारियाँ सारी जो है लड़के को दे देते हैं कि आज तक हमने इसको पाला बड़ा किया, इसकी खुशियों का ध्यान रखा, इसकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखा, पर आज के बाद जो ये सारी जिम्मेवारियाँ तुम्हारी है। इसकी खुशी, इसकी ज़रूरत, है ना, इसकी देखभाल, वो सब तुम्हारी जिम्मेवारी है। उसको कन्या आदान किया जाता था। पर जैसा कि हम लोगों की आदत है कि हमें तो भाई जो है शब्दों को तोड़ मरोड़ के ही इस्तेमाल करना होता है, तो वो कन्यादान से कन्यादान हो गया। कन्यादान हो गया तो सबसे पहली बात तो कि जो दान का मतलब होता है, दान का मतलब ये होता है कि जो चीज़ आपने कमाई होती है आप उसको आगे जो है किसी को भी दान में दे दें। पर बेटियां जो कमाई नहीं होती है, बेटियां जो है भगवान, हमारे जो कर्म होते हैं ना, जितने अच्छे कर्म हम करते हैं उन सब का जो फल होता है वो बेटियां होती है। कहते हैं ना, भाग्य से बेटा होता है और सौभाग्य से बेटियां होती है। तो जो बेटी भगवान ने दी होती है उसके पेरेंट्स को, तो आगे जब, क्योंकि सारी ज़िंदगी तो उसने अपने घर में नहीं रहना है ना, उसने अगले घर जाना है। तो कन्या आदान में वो जो लड़की का गोत्र होता है वो चेंज करने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें कन्यादान वाला वर्ड जो है जोड़ देते हैं कि अब जो है ये हमारे गोत्र से आपके गोत्र में जा रही है, आप इसको जो है एक्सेप्ट कीजिए, हम जो है इसका आदान कर रहे हैं। पर चलो, दान 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 करके कन्यादान कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेटियां कोई चीज़ नहीं है जिनका दान किया जाए, और अगर फिर दान किया जा रहा है तो फिर उस हिसाब से तो बेटे का भी दान होना चाहिए, है कि नहीं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, कन्यादान जैसा कोई चीज़ नहीं होती है। और जब कन्यादान किया जाता है ना, तो फिर आप लोग ये भी चीज़ देखिए, जब कन्यादान किया जाता है तो खाली कन्या का दान नहीं होता है, अगर लेके चले तो उसके साथ बतेरी चीज़ें भी दी जाती है, ये वो। तो ये चीज़ ख़त्म करने के लिए खुद हमारे संविधान में भी इसको गलत माना गया कि कन्यादान जैसा कुछ भी नहीं होता है। और ये अभी का नहीं है, अगर आप बहुत जाए, सतयुग में जाए, द्वापर युग में जाए, तो आपने सुना भी होगा कि गंधर्व विवाह किए जाते थे। गंधर्व विवाह तो आप लोग जानते ही होंगे कि उसमें होता क्या था कि लड़की और लड़का अपनी पसंद से शादी करते थे। तो अब उसको लव मैरिज का नाम दे दिया गया है ना। कुछ लोग जो है इसमें तो भाई बहुत वो करते हैं, ये दूसरे धर्म का, ये इस धर्म का, ये उस धर्म का है। जबकि अगर रियलिटी देखी जाए तो जी हमारे भगवानों ने देवी देवताओं ने गंधर्व विवाह किया, और बहुत मतलब अपनी मर्जी से की है। बहुत से एग्जाम्पल आपको मिल भी जाएंगे, अगर आप सर्च करने लगेंगे तो बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे, मुझे तो एग्जाम्पल देने की भी ज़रूरत नहीं है।
तो ये चीज़ है। तो मेरी सिर्फ़ और सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर इस तरीके की ये बेवकूफ़ाना हरकतें होती हैं तो इन चीज़ों पे प्लीज़ आवाज़ उठाया करो। आप लोग क्या करते हैं, पद्मावत मूवी रिलीज़ हुई थी तो कितना वो हुआ था कि हमारे जो मतलब वहाँ की थी पद्मावती जी जो थी, उनके भाई चरित्र को गलत तरीके से पेश किया गया है ना। तो औरत के चरित्र को गलत तरीके से पेश हम नहीं करने दे रहे हैं, पर फिर हम हमारी संस्कृति को गलत तरीके से जो पेश किया जा रहा है उसका भी विरोध करना चाहिए। तो आज के डॉटर्स डे पे सिर्फ और सिर्फ मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो भी हमारी संस्कृति से रिलेटेड कुछ भी पॉइंट उठा के ऐड में डालते हैं तो प्लीज़ पहले पूरी स्टडी कर लीजिए। स्टडी करने के बाद ही कुछ अच्छे शब्दों के साथ उसको यूज़ कीजिए। जो आपने ये किया कन्यादान, कन्यामान, कन्यामान ही है। एक चीज़ देख लीजिए, क्योंकि सब भगवानों में भी आप देख लीजिए कि औरत का नाम पहले लिया जाता है। सीताराम, राधा कृष्ण सुना ही होगा ना। और गृहस्वामिनी, गृहलक्ष्मी जो है औरत को बोला जाता है। अगर कन्यामान नहीं होती तो क्या ये नाम उसको दिए जाते? वो अलग चीज़ है कि कुछ बेवकूफ़ लोग होते हैं कि जो बहू को घर की लक्ष्मी नहीं समझते हैं या जो भी है। पर अगर देखा जाए तो कन्यामान ही है। कन्यादान एक गलत जो है एक वर्ड को गलत तरीके से दिखा दिया गया और फिर वो जो है कन्या आदान से कन्यादान होता होता जो है कुछ और ही बन गया है। तो आप लोग मेरी इस बात से कितने सहमत है और मैं कितना आप लोगों को समझा पाई हूँ आई डोंट नो, बट मुझे यही लगा कि डॉटर्स डे पे ये चीज़ होनी चाहिए कि हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि कन्यादान जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। सिर्फ एक ये वर्ड था कन्या आदान, जिसका मीनिंग भी बहुत अलग था और उसको तोड़ मरोड़ के ये चीज़ कर दी। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं और किसी भी टॉपिक पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन लिखने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं तो मुझे इंस्टा पे, यहाँ पे ये देखो मेरी इंस्टा आईडी आ गई है, इंस्टा पे DM कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई चैलेंज वीडियो करूँ तो प्लीज़ चैलेंज वीडियो भी मुझे सजेस्ट कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपको अपनी नई वीडियो में। एंड अगेन हैप्पी डॉटर्स डे, क्योंकि मैं भी खुद एक डॉटर हूँ और मेरी बेटियों का दिन आज। तो चलिए मिलते हैं आपको अपनी नई वीडियो में। बाय बाय।